बिहार में घोटाला नहीं बल्कि महाघोटाले की बात सामने आई है। क्या कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में लगभग 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। यानी कैग के पास 71,000 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए गए हैं, इसकी कोई जानकारी बिहार सरकार की तरफ से दी ही नहीं गई है। कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र कैग को नहीं सौंपा गया है। कैग ने कहा है कि जो अंतिम समय था, यानी कि जब तक कैग को रिपोर्ट दिया जाना चाहिए था, यानी बिहार सरकार ने 71,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए हैं, इसकी जानकारी कैग के पास होनी चाहिए थी, कैग को दिया जाना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार ने कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र अंतिम समय तक जमा नहीं किया है। फिलहाल आप पेपर के कटिंग देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है। आपको बता दें कि कैग के पास 31 मार्च 2024 तक रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए थी, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार सरकार की तरफ से दिया ही नहीं गया है। इसीलिए कैग ने कहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस उद्देश्य से या जिस मकसद से ये पैसे लिए गए थे उस उद्देश्य से खर्च किए गए हैं या फिर नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब ये पैसे कहां गए, कैग ने कहा है कि बिहार सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि इन पैसों को कहां खर्च किया गया है। जिस मद के लिए इन पैसों को लिया गया था उस मद में खर्च होने का कोई प्रमाण भी नहीं दिख रहा है। लिहाजा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के नहीं मिलने से इस धन के गबन, दुरुपयोग, धोखाधड़ी किए जाने का जोखिम बना रहता है, यह कैग ने कहा है। और कैग के इस रिपोर्ट से सियासत की गलियारों में हलचल मचा हुआ है, हर जगह हलचल तेज है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से महज 3 महीना पहले कैग की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में एक तरह से कह लीजिए तो 71,000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात कही गई है। अब तो विपक्ष के पास मौका है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। अब चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के नेतागण हो, हर कोई इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपके सामने लालू प्रसाद यादव ने क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूं। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि बिहार में अब 70,000 करोड़ का घोटाला, सरकार में बैठे एनडीए के लोग बिहार को दीमक की तरह खोखला कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की बेलगाम अपराध और बेतहाशा भ्रष्टाचार पर चुप्पी आपराधिक है। नीतीश के राज में लाखों करोड़ के 100 से अधिक घोटाले हुए हैं। सरकार मानती भी है घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई दोषी नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर, चाहे एक्स की बात करूं या फिर मैं फेसबुक की बात करूं, वहां पर उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है आपके सामने, वो आप देख रहे हैं। यहां लिखा है कि यूं ही नहीं नंबर 1 गरीब राज्य बना बिहार। और उसके बाद उन्होंने इस पोस्टर को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मोदी नीतीश के सौजन्य से बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला, कैग ने पकड़ी चोरी, काम नहीं दिखा लेकिन खर्च पूरा हुआ, घोटाला भी किया और सबूत भी नहीं छोड़ा। मोदी नीतीश ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर इतिहास रच दिया है। सृजन घोटाले की तरह अब इसे भी दिल्ली से लेकर पटना तक मैनेज करने की कोशिशें तेज हो गई है। ये तेजस्वी यादव ने लिखा है। इसके अलावा कांग्रेस की एक नेत्री है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना करके डाला है। साथ ही साथ एक्स पर उन्होंने लिखा है कि इस देश के मीडिया को साफ सूंघ गया है। जहां आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि क्या किस रिपोर्ट के बाद एक घोटाला नहीं है बल्कि महाघोटाला है। 71,000 करोड़ रुपए कहां गए, इसकी कोई जानकारी फिलहाल कैग के पास नहीं पहुंची है। उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार ने, यानी कि बिहार सरकार ने कैग को नहीं सौंपी है, तो जाहिर सी बात है ये पैसे कहां खर्च हुए, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि घोटाला है, लेकिन इसके बारे में मीडिया कोई सवाल पूछती नजर नहीं आ रही है। और शायद इसलिए है क्योंकि फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है। अगर यहां पर किसी और की सरकार होती तो फिर मीडिया चीख चीख कर सवाल कर रही होती। और इसी वजह से कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इस देश के मीडिया को साफ सूंघ गया है।
कैग से बड़े घोटाले की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन देश का मीडिया सो रहा। उन्होंने लिखा है, क्या आपने कोई टीवी डिबेट, कोई खबर देखी है? आज कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार में 70,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हो गए, ये पता ही नहीं चला। इसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कई सारे कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुए, कई सारे जो घोटाले हुए, उसके बारे में जो कैग की रिपोर्ट आई थी उस पर भी उन्होंने कहा कि कल कैग की रिपोर्ट ने रेलवे में हुई भारी गड़बड़ियों के कारण भारत सरकार को 573 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा किया था। कैग ने तो पहले भी कई पर्दाफाश किए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़े, द्वारका एक्सप्रेसवे में धांधली, टोल नियमों का उल्लंघन कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वसूली, आयुष्मान भारत योजना में धांधली, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम के पैसे के दुरुपयोग। लेकिन मीडिया में सुई टपक सन्नाटा है। वही मीडिया जो कैग रिपोर्ट को लेकर उछलता है अब मूर्छित पड़ा हुआ है। वही मीडिया जो टेबल ठोक ठोक कर सवाल पूछता है अब मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है। कैग की रिपोर्ट संख्या में पहले से ही 2017 के बाद से वैसे ही 75% गिरावट आई है और फिर भी मीडिया मूक दर्शक बनी हुई है। आखिर किस बात का डर है? इतना बड़ा पोस्ट कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि कैग की रिपोर्ट जो आई है, कैग ने जो कहा है कि 71,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हो गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। सरकार ने अभी तक इसको लेकर के कोई भी बात या मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अब आगे देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है, तो कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है अब विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। तो अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष क्या कुछ कहती है, ये पैसे कहां खर्च हुए, उपयोगिता प्रमाण पत्र है भी या नहीं, अगर है तो फिर 31 मार्च 2024 तक आखिर जमा क्यों नहीं किए गए, और अगर नहीं है, खर्च हो गए तो कहां खर्च हुए, इस सब की जानकारी क्या को दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई है। अब आगे देखना होगा कि इतना बड़ा घोटाला है, इस घोटाले को लेकर के आगे क्या कुछ होता है, सरकार क्या कदम उठाती है, सवाल तो बनता है। अभी तक के लिए इतना ही। आपकी है इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।